खड़े हो जाइए एक बार के लिए सर। बस 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 हो गया जी, स्कैनिंग होगी राजेंद्र? हाँ हो गई। हाँ। बैठ जाइए। राजेंद्र जी अभी मुन्नी जी के व्यक्तित्व के बारे में जो है वो आपको बताएंगे। अच्छा, देखिए ये रामगोपाल जी बड़े शातिर इंसान हैं। तो वो एक कला है फेस रीडिंग, तो उसके विषय में हम बात करते रहते हैं कि किसी इंसान को समझना है तो उसके चेहरे से समझा जा सकता है कि चेहरा कभी भी झूठ नहीं बोलता है ना। इंसान चाहे शब्दों से कुछ भी बोल दे, वो छिपा सकता है, लेकिन चेहरे पर तो उसका असली रूप आ ही जाता है। तो मुनि जी क्या है कि ये बहुत कम एकदम से बोल पाती हैं, वे अपने मन में बहुत चीजें रखती हैं, एक्सप्लेन बहुत कम करती हैं, और बहुत वो कड़वा घूंट है ना, ये स्वीकार के साथ या मुस्कान के साथ पी लेती हैं। वे कड़वा घूंट पी लेती है, लेकिन फील भी नहीं होने देती कि इनको महसूस हो रहा है। ये हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हैं, लेकिन अंदर से चीजें तो इनको फील होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो एकदम से कर देते हैं हिसाब किताब, ये एकदम से नहीं करती हैं, ये सोच लेती हैं बहुत सारी चीजों को। और कुछ की परिस्थितियां ऐसी बहुत सी रही हैं कि जिन्होंने इनको हद से ज्यादा जिम्मेवार बना दिया है कि ज्यादा, एक होता है ना, कई बार लोग कर जाते हैं ना भी इंजॉय मौज मस्ती, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है, उनका एहसास इनको बहुत है। समय ने इनको ऐसा, हो सकता है परिस्थितियां सबके ऊपर हो, तो ये होता है। तो ये एडजस्ट तो करती हैं, सब कुछ करती हैं, बहुत अपने काम जिम्मेवार इंसान है ये, अपना काम बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से करती हैं, भी कभी भी काम के मामले में पीछे नहीं हटती। इमोशनल बहुत ज्यादा है ना, इमोशनल ज्यादा है। हाँ हाँ, भावुक हो जाते हैं। चलो चलो इन दोनों का बता दें ये हाँ सबका बता देते हैं। तो ये क्या है कि ये हिसाब किताब कह देती हैं, जो मन में आया बोल देती हैं। ये मतलब पब्लिक जो रिलेशन बनाने की कला है ना, इनमें ज्यादा है। ये जरूरत के हिसाब से कोई भी काम हो तो उसमें घबराते नहीं है, जैसे इनका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है, उनका कम हो जाता है कई बार कि वो पीछे बैक एंड पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये सामने भी आ जाते हैं जब बात आती है। और बाकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती हैं, और कॉन्फिडेंस इनका अच्छा है बोलने में, करने में, या आगे मतलब क्वालिटी है, लीड कर सकते हैं ये। हाँ, ये तो क्या नाम है इनका? अच्छा रवीना जी। हाँ चलो रवीना जी का थोड़ा पेंडिंग छोड़ते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। तो और कोई? अच्छा हाँ, ये क्या, ये दाल में कुछ काला है। नहीं ऐसा नहीं है कि वो स्कैनिंग होती है ना, तो कई बार प्रोसेसिंग पूरी होने में 2-3 मिनट लगते हैं। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, देखो इसमें ना ऐसा नहीं है कि वो पेंडिंग में छोड़ा है ना, क्यूब में है। तो ये क्या है कि ये मुझे बता देंगे। हाँ, तो ये क्या नाम बता, हाँ मुकेश जी, क्या है कि ये ना ज्यादा दिमाग पर नहीं लेती हैं बातें। हाँ, ये आ गया तो गया, बस हिसाब किताब ज्यादा दिनों तक वो छोड़ देती हैं। लेट गो करना इनको अच्छे से आता है, जैसे ये जमा करके नहीं रखती हैं, और ये एंजॉय बहुत करती है, खुश रहती है, वर्तमान में जीना है ये, नहीं पास्ट फ्यूचर में ज्यादा नहीं जाते समय के हिसाब से बस। बाकी अपने जिंदगी से काफी संतुष्ट हैं, बाकी मतलब लाइफ में इनको अच्छा लग रहा है, लाइफ में एक एंजॉय है इनके लिए, लाइफ बड़ी हसीन है, तो बोलने चालने में सब चीजों में बहुत अच्छी हैं, कभी भी पीछे नहीं रहते, अपने ऊपर ज्यादा ये स्ट्रेस नहीं लेते, बर्डन नहीं लेते, किसी भी चीज का निकाल देते हैं, या उस बर्डन को लेके बैठे नहीं रहते हैं। हाँ ऐसा ही है ना सर, फायदा ही क्या बर्डन लेने का? हाँ देखा जाएगा नेक्स्ट। हाँ वो क्या है, फायदा उनको भी पता होता है, लेकिन उनके दिमाग में वो जम ही जाता है। जैसे वो हैं जो आपके साथ आपकी सहेली, उनके दिमाग में बैठ जाता है, वो सोचती सोचती गुम हो जाती हैं इमोशनली, कहीं ना कहीं वो पूंज जाते हैं ना, जैसे शरीर से तो यहाँ होते हैं, लेकिन मन किसी ना किसी चीज में डूब जाता है, तो इनके दिमाग में बहुत कुछ चल जाता है, तो ये उसी में ज्यादा डूब जाती हैं। कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि मैं यहाँ हूँ, वो मन में चलने लग जाता है, कोई कुछ भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं। तो ये गहराई से सोचती हैं, डीपली सोचती हैं, आप ऊपर से सोचते हो, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। ये अच्छी भी बात, देखो जिंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से जिंदा बच के कोई नहीं गया है, तो हो जाता है कई बार। और भी जैसे जिम्मेवारी की भावना ज्यादा है, कोई भी काम करना है तो उसको कर नहीं लेंगे तब तक वो मन शांत नहीं होता है, बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरा करके ही मानते हैं।
ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट इनका हो गया, इनका हो गया, दोनों का हो गया। आप पीछे होना थोड़ा, आ जाओ भैया। हाँ, क्या नाम है इनका? हाँ, अंकित। क्या है कि बस इसी ज्यादा स्ट्रेस ये भी नहीं लेती हूँ, ज्यादा कोई सोचते विचारते नहीं है। मन है ना वो एकदम बढ़िया बच्चे जैसा ही है, ज्यादा नहीं सोचते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया, ये भी सीख गए हैं ना। वो कहते हैं ना, गुरु से चेला कई बार ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये मुझसे सीख के हो सकता है 2 कदम मुझसे भी आगे बढ़ा दिया इन्होंने। तो बाकी क्या है कि कुछ देर के लिए इनको गुस्सा आता है इनको गुस्सा आता है तो ये रिएक्ट कर देती हैं एकदम से, इनके चेहरे पे हाव में वो गुस्सा पूरा झलकता है, फिर ये हिसाब किताब दुगना ही कर देती हैं, ये बख्शती नहीं है। जब गुस्सा आएगा तो ये रिएक्ट करती हैं और फिर खाली हो जाती हैं, तो ये अच्छी बात है। ये मतलब ज्यादा देर नहीं रख सकती, बस को उसको निकाल देती हैं। हाँ, लाइट हल्का फुल्का रहना पसंद करती हैं। हाँ, और कोई जानना चाहता है? हाँ, चलो, अब उतना दूर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम आने लग गई है, तो यहाँ तक ही मैं बता पाऊंगा। तो ये क्या है कि ये इमोशनली ना वैसे इनका ज्यादा इंजॉय करते हैं, सब कुछ खाना पीना घूमना सब कुछ इनका बहुत बढ़िया है, पसंद भी है। तो इनको कहीं भी जाना, नई नई चीजें करना इनको बहुत पसंद है, और हर चीज में ये इंजॉय करती हैं। कि शादी में जाएंगे तो ऐसे नहीं, पीछे अपना फुल इंजॉय करेंगे, जितना भी समय है हर चीज में आगे रहती हैं, खुल के बोलती हैं, खुल के अपना पक्ष भी रखती हैं। और जब कोई बात हो जाती है तो उसका मन पे एकदम से ज्यादा असर पड़ता है, गहराई तक वो इनको फिर परेशान कर देता है। कोई भी घटना हो जाए ना तो कुछ समय तक इनके ऊपर ज्यादा असर कर जाता है। बस इतना ही है। अच्छा, इसमें और कुछ है? हाँ, नहीं, वो सोचते, वो कई बार कोई बात हो गई या घटना हो गई तो एकदम से थोड़ा सा इनका मूड खराब करती है। मैं एक बार सोचती हूँ, हाँ, मैंने ऐसे किया भी नहीं, फिर भी हाँ, फिर भी हो गया। फिर मैं सोचती कोई नहीं, हाँ, फिर जाके और आप छोड़ कह देते हो, अपनी बात रखते हो उसको। हो सकता है कि अगले ने 1 सुनाई हो, आप 4 भी कह सकती हैं। ऐसे ही अच्छे से तो आपको सुनाती हूँ। हाँ, हो जाता है कई बार परिस्थितियों में आप रोक भी लें खुद को। हाँ, लेकिन आप मन में नहीं रखते, ज्यादा देर तक आप रखते नहीं हो, वो अच्छी चीजें हैं। तो अच्छा, एक आप रह गए। आप क्या है कि किन के बारे हैं, इनके बारे में क्या, वो क्या है कि इनका मन है ना बड़ा साफ और स्पष्ट है, अपने काम को करते रहते हैं, भी काम में पूरा इंटेंशन लगा देती हैं, पूरे गहराई से करती हैं, भी इतना डूब जाती हैं काम करना, अपने में मस्त ज्यादा रहती हैं, ये अपने आप की दुनिया में ज्यादा। और जब जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो उनके नेचर में बहुत है। सपोर्ट भी कर देती हैं, हेल्प भी कर देती हैं। हाँ, बाकी अपनी एक दुनिया है, जैसे आर्ट हो सकती है, किसी चीज में वो ज्यादा खोई रहती हैं। और काम सफाई से काम करना इनको बहुत बढ़िया है, लगता है। सर, एक मेरा ना सवाल आपसे। हाँ जी, हाँ। मतलब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2.5 साल पहले, तो मैं ना भूल नहीं पाती। मतलब अभी जैसे ऐसे बैठी हूँ यहाँ, अगर मैं बात करने में मतलब याद आने लगती, कोई कोई बात मतलब याद। और कभी कभार मेरे को ऐसा होता है जैसे मैं फोन पे बात कर लूं, अभी मतलब 7-8 दिन पहले क्या हुआ, 3:30 बजे सुबह के मेरे को वैसे सपना आ गया, मैं उठ गई तो मैं रोने लगी। मेरे हस्बैंड क्या हो गया, मेरे को मम्मी से बात करनी है। तो बहुत ज्यादा ऐसे होता था, तो बात करनी है। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, फिर वो समझाते हैं भी अब हो तो सबको जाना है, हम भी नहीं रहेंगे, भी आ जाए पता नहीं कब आएगा, पता निकलती नहीं है। मतलब ऐसा कोई दिन है नहीं 2.5 साल में जिस दिन मैं रोई ना हो। मतलब सुबह से लेकर शाम। हाँ, ये होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी की किसी के चले जाने का दुख वो कम नहीं होता, वो दुख उतना ही रहता है। तो ये अगर मम्मी गए थे उस समय कुछ दिनों तक रहे, 14-15 दिन, तब तो नॉर्मल था, लेकिन उससे ये ज्यादा कैरी ऑन हो गया ना, तो अब ये आपको काउंसलिंग थेरेपी से निकालना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन कहने से बात नहीं बनेगी कि किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया तो आप भूल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इतना आसान नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं ना, हमारा मन 2 प्रकार का होता है, एक चेतन मन, अचेतन मन। वैसे मैं बहुत मतलब खुश रहने वाली हूँ, लेकिन वो क्या कि आप फिर भी वहां चला जाता है ना दिमाग, तो
मतलब मैं सीरियस होती नहीं, मेरे को कोई कुछ बोलता है मैं जिंदान में डाल देती हूँ। इसलिए। आपके अचेतन मन में वो विचार बैठ गया ना, हाँ, बस वो क्या कि कुछ भी करेंगे तो वो विचार आ ही जाता है। आएगा ही आएगा। इनके मन का एक हिस्सा अपनी मम्मी की यादों में डूबा ही रहता है, तो उसको काउंसलिंग और थेरेपी से इलाज होगा। इतना थोड़ा सेशन लेने होंगे, चाहे आप रामगोपाल जी से संपर्क कर लें, ये बहुत अच्छी अच्छी थेरेपी जानते हैं, हिप्नोथेरेपी भी जानते हैं, तो आप अलग से इनसे बात करके अलग से कभी टाइमिंग जो भी हो उसमें सेशन लेंगे तो ही ठीक हो पाएंगे, क्योंकि एकदम से नहीं होगा, इसके लिए कुछ दिन आपको सेशन लेने ही होंगे। हाँ 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 जी, हाँ जी। क्या बताना है, कोई सवाल है? नहीं, ये अपने बारे में अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ये लास्ट है फिर। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मंजू बाला। अच्छा मंजू बाला जी। मंजू बाला जी क्या है कि कई बार कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हाँ हाँ, काफी, जैसे एकदम से घबराहट है, एंजाइटी है, वो बढ़ जाती है, तो वो आपके शरीर में शारीरिक एक्टिविटी में दिख जाती है, तो उस समय आपसे गड़बड़ियां हो जाती हैं, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। वो स्ट्रेस एकदम से हैंडल नहीं हो पाता है, उसको समय लगता है ना बैलेंस होने में। आप कोशिश बहुत करती हैं, हर चीज में कोशिश काफी करती हैं, तो ये आपका व्यक्तित्व है। मैंने जो भी बताया इसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है ना, और आप कभी भी कोई झूठ बोलना वो नहीं है, आप जो हैं वो सीधा अपने एकदम नॉर्मल हैं, छिपाना, बातों को घुमाना वो नहीं आता है। अगर कुछ कोई बात हो तो वो कुछ जैसे हो ही जाता है, कोई विचार वो ही अंदर से ही परेशान कर देता है, तो आप बस नॉर्मल रहना, अपने आप में मस्त रहना अच्छा लगता है, और एंजॉय कर लेती हैं सब कुछ, अच्छा है आपका, ज्यादा बर्डन नहीं लेती हैं। बस कई बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हो सकता है मौका ना मिला हो लाइफ में। कई बार क्या होता है कि हमें मौका ही नहीं, कम मिलते हैं, या हमें कोई इतना इमोशनली समझाने वाला, सहारा देने वाला मिला ही नहीं होता। आपको ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, या हम जो चाहते हैं वो कई बार मिल नहीं पाता, तो उससे भी ये चीजें आ जाती हैं, तो हाँ हो जाता है। तो फिर हमें लगने लग जाता है ना कि मैंने जो चाहे ना वो मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो हमें कोई भी चीज अच्छी लगे ना, फिर पहले मन में आ जाएगा कि नहीं ये चीजें अपने लिए नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। ये कुदरती व्यक्ति तो बनता है इन चीजों, हमारी घटनाओं से। लाइफ में जो जो घटना घटती है वो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती ही डालती है, तो कोई इंसान इनसे बच नहीं सकता है, और कोई व्यक्तित्व अच्छा बुरा नहीं है इस दुनिया में। ऐसा मत समझना भी मैंने कुछ कह दिया तो इसमें आपकी कोई बुराई हुई, या मैंने कोई, वो नॉर्मल है। हो सकता है कि आपसे ज्यादा कमियां मेरे में हो सकता है कि मैं झूठ ज्यादा बोलता हूँ, और साइकोलॉजिस्ट तो बंदा ही ऐसा होता है कि वो झूठ इतनी सफाई से बोलता है कि सच भी शर्मा जाए क्या समझे सर? तो ये क्या वो ठीक करने की, हाँ ये कला भी कह सकते हो, क्योंकि देखो मैं आज सच बता रहा हूँ, आप नॉर्मल लोग हैं कि हर बंदा है, मैं उसके साथ पता नहीं कितना झूठ बोल के उसको ठीक करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही होता है कि इसको ठीक करना है, तो पता नहीं कितना झूठ, इतना झूठ की कोरा साफ, लेकिन उसको वो सच से भी बढ़िया फील करा देता हूँ और वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए देखो, सच झूठ इस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ समाज ने या धर्म ने बनाई हुई धारणाएं हैं जो हमें चीजें खुशी देती हैं, जिनसे हम खुश हैं, सामने वाला खुश है, या हम भी खुश सारे खुश, तो वो सच है। जिससे हम दुखी सारे दुखी, वो झूठ है। ये याद रखना। अब बस यही परिभाषाएं हमने खुशी से तय करनी है, अपने आनंद से, क्योंकि इस दुनिया में जैसे रामगोपाल जी ने बताया कि ज्यादा दिन रहना है तो हमें खुश रहना होगा, फिर तो ज्यादा दिन जी पाएंगे, वरना जी नहीं पाएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी लाइफ। जैसे देखा होगा कि आप परेशान होते हो तो समय कटता ही नहीं है, और जब खुश होते हैं तो समय का पता भी नहीं चलता है। सर हमें डेली बोलते हैं सर कि जिंदगी जीने में और काटने में फर्क है। हाँ, वो सतीश जी कहा करते हैं ना, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है, पसीने और हाँ, जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। तो जीना देखो, पता नहीं कब चले जाना है, कोई भरोसा नहीं है। मैं प्रकृति के नियमों में विश्वास रखता हूँ। एक उसमें से नियम है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, की अनिश्चितता, कि इतनी अनिश्चितता है, इतनी जितना हम कल्पना नहीं कर सकते, कि इतनी जिंदगी की अनिश्चितता है कि हम मर भी जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम मर गए। कई बार ऐसे ही भी कुछ लोगों के साथ होता है कि वो मर गए, उन्हें पता ही नहीं है कि वो मर गए, इतनी सडन डेथ होती है।
जैसे एकदम से अब भूकंप आ जाए, छत गिर जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम मर गए। कई बार होती है कि मृत्यु स्लो स्लो आती है तो हम तैयार तो होते हैं कि हम मरेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको पता ही नहीं चला। हाँ, तो इतनी अनिश्चितता है लाइफ में कि एक माइक्रो सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो फिर बताइए क्यों हम दुखों को, चिंताओं को, या जो हमारी इच्छाएं हैं खाने पीने की, घूमने की, वो क्यों ना पूरी कर लें? कि मन में इच्छाएं लेके नहीं मरना है, सारी इच्छाएं इसी जन्म में इसी धरती पर पूरी करनी है, अगला जन्म नहीं लेना है कि अगले जन्म। कई बार सोच लेते हैं ना अगले जन्म में देखेंगे। तो जहां तक हो सके अपने आप को खुश रखा करें। कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ आया नहीं, आप अकेले आए, आप अकेले ही जाएंगे। तो इसलिए खुश रहो हर मोमेंट में, हर मोमेंट में खुश रहो, यही खुशी का मंत्र है बस, और कुछ नहीं। हिप्नोसिस वाला तो नहीं करना है? हाँ हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, अभी भी पेंडिंग होता है, मैं तो भूल गया। क्या आप चाहते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है कि इनका मन है वो, इनका मन बहुत ज्यादा, मतलब ऊपर से ये जो शो करती हैं उसका विपरीत भी हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट में माहिर हैं, भी बहुत सफाई से काम करना, बहुत बढ़िया काम करना, सोच विचार करके प्लानिंग सटीक होता है इनका। भी ये आधी अधूरी कोई चीज नहीं करती हैं, पूरा ही करती हैं। और अपने आप में बहुत ज्यादा कलाकार हैं, इतनी कला है इनके अंदर, एक चीज को, सिचुएशन को, चीजों को डील करने की, इंसानों को डील करने की, हर चीज में ये गैप बनाना, सब चीजों को ये मैनेजमेंट अच्छा कर सकती हैं। ये बहुत बढ़िया अपने तरीके से बेस्ट करती हैं, तो ये चीज अच्छी है इनकी। अच्छा, आपका रह गया था। हाँ जी, बलविंदर कौर। अच्छा, कुलविंदर कौर जी। अच्छा, कुलविंदर कौर जी, आप थोड़ा इमोशनल ज्यादा हैं, और आप अपना जैसे काम तो बहुत करती हैं, लेकिन ज्यादा सोचती, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं सोची जाती आपसे, बस छोटी छोटी चीजें ही समझ में आती हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ दिमाग लगाने की बात हो ना, कुलविंदर कौर जी अपने से नहीं लगेगा। हाँ, बर्डन है। बाकी ज्यादा सोचती नहीं, ज्यादा दिमाग, जैसे बच्चे जैसे होता, अपना छोटा सा अपने काम में, चाहे थोड़ी चीज है उसी में खुश रह लोगी। हाँ, अपनी चीजों में मस्त रहना, अपनी आसपास छोटा सा माहौल है ना, उसी में, ज्यादा बड़े सपने नहीं लेते। हाँ, ये इनकी, हाँ, ये ज्यादा बहुत बड़े बड़ी सोच लेती है। इनका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है ना, IQ इनका ज्यादा है, तो ये समझते भी बहुत ज्यादा हैं। लेवल सबका अपना अपना लेवल होता है। कौन, ये या वो? हाँ, ये दोनों ही, सभी। नहीं सब कुछ आपने नेगेटिविटी तो कुछ बता ही नहीं। देखो, हमारे प्रोफेशन में नहीं आता ना, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि नेगेटिविटी को भी हम पॉजिटिविटी बना देते हैं। आपकी कोई नेगेटिव चीज होगी तो हम इस तरह से बनाएंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो मेरी पॉजिटिव चीज थी, मुझे पता ही नहीं था। एक सेना में कोई व्यक्ति जो है वो मतलब सैनिक बनता है, तो वो एक शपथ लेते हैं कि मैं अपने देश की रक्षा पूरी ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक करूँ ना। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो भी उसका सबसे बड़ा जो एथिक्स बोल दीजिए या शपथ बोल दीजिए, वो यही है कि अपने क्लाइंट से संबंधित जो भी बातें हैं वो गुप्त रखता है, मतलब माइंड में, ठीक है, बताई नहीं जाती है। खास करके क्या है कि जैसे कोई भी ऐसी निजी चीजें भी, अभी जैसे स्कैनिंग तो सारी की सारी हो ली थी, कई ऐसे होते हो सकता है कि निजी जीवन से संबंधित समस्या भी इनके दिमाग में क्लिक कर गई हो, लेकिन वो सामूहिक तौर पे बताना हमारे जो कायदे कानून के खिलाफ है, ठीक है, ये चीज। तो वही है सर, किसी को मतलब अपनी बढ़ाई तो अच्छी लगती है, बुराई करने लगते तो गुस्सा आ जाएगा। देखो, फिर हमारा काम ही यही है, किसी को अच्छा फील कराना और गुस्सा दिलाना। फिर साइकोलॉजिस्ट और नॉर्मल इंसान में अंतर क्या हुआ? तो साइकोलॉजिस्ट तो वो इंसान होता है जो, जिसके पास गुस्से में जाओ तब भी हंस के आओ। और हंस के जा रहे हो और गुस्से में आ रहे हो, तो वो फिर स्किल पर आता है ना। तो ये सीखना पड़ता है, ये सीख जाते हैं लोगों से, इतने लोगों से मत्था मारते मारते। क्योंकि हर इंसान जब पैसे देता है तो वो ऐसे तो नहीं है कि गुस्से के लिए पैसे देगा ना। हाँ, सर हमारे बारे में बताना, हम क्या है क्या उसके फिर बता देंगे। आपको कोई बात नहीं, बता रहे चलो, वो उत्सुक है काफी। अच्छा, आ जाइए, आज हो रही आगे, एक बार खड़े होके आगे आगे वापस चले जाओ, स्कैनिंग जल्दी कर लेते हैं राजेंद्र जी मेरा भी करो। आ जाइए, इनका भी बता देते हैं। हाँ, इनको तो देखो, इनका क्या है कि ये चीजें ना अंदर नहीं रखती हैं। ये इनका बहुत अच्छा है
कि ये ऐसे लोग होते हैं ना, ये बड़े वो ना मित्र टाइप के होते हैं भी, इनको पहचानने में लोगों से बहुत मिस्टेक हो जाती है। भी दूसरों को दिखने में लगेंगे कि ये कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन असली कोऑपरेशन यही है कि अगर आपकी कोई चीज है तो वो मुंह पर ही बोल देंगे, भाई ऐसा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ईमानदार है, अंदर से क्या है कि आपका भला चाहते हैं, जो इंसान जैसा है वैसा ही होता है। तो ये कभी भी आपको मतलब धोखे देने वाले नहीं है, ये आपको कहेंगे कुछ होगा उसके विपरीत नहीं है। तो इन्होंने कह दिया वो एकदम से ही होता है। तो इनकी ऐसे में क्या है कि ये सबसे ज्यादा फायदा करते हैं, ये सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार लग सकता है कि क्योंकि ये कोई चीज आपकी लगी तो उसका रिएक्शन एकदम से हो जाएगा, ये आपको कह देंगे ताकि आप में सुधार आ जाए। तो इससे क्या है कि अब लग सकता है कुछ देर के लिए कि ये खराब सा, लेकिन वो खराब नहीं है, वो फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये इनकी कला है, ये सच यही है। ये इनको अंदर से इनको समझ, आपको लगता नहीं, कई बार लोग समझते नहीं है जो आप कहना चाहती वो एक्सप्रेशन ये, लेकिन सही बात है। हाँ, लेकिन सही बताया। बहुत गहराई से देखें तो कोमल हैं, भी हमेशा भला सोचते हैं भी, इनके मन में वो नहीं है कि किसी की बुराई करना, किसी का गलत करना, मन से हमेशा से ही भी सबका फायदा हो, लेकिन सही तरीके से। कितने साल रहे राजेंद्र आप हमारे साथ? लगभग 3 साल तो 3 साल। 3 साल रहे, माधो सिंघाना में थे बैक। हाँ अच्छा कोऑर्डिनेशन था। हाँ ये फिर इन्होंने छोड़ दिया, अब बस वो पर आप सुखी हो गए छोड़ के। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का इंसान था। नहीं, जिसने छोड़ी सभी सुखी हैं, वो नहीं तो जय भगवान वो भी छोड़ गया, टीचिंग हाँ। लाइन में लग गया, वो तो खैर उसका तो अच्छा हो गया। आशाओं के साथ भी बहुत अच्छा बहुत समय अच्छा बीता। था, हाँ। हाँ, एक बार तो इलाहाबाद मुकुल जी और हमने मिलके संभाला हाँ, था, संभाला। आधा आप लोग, तो उसमें आशाएं ज्यादा थी ना, अब ज्यादा तो थी। हाँ 1 साल किया था हम। हाँ आधा दिन आप जाते हाँ। थे, तो वो समय समय की बात है ना, तो जो भी बीत गया अच्छा है ना। चलिए, तो उनके बारे में बता देते हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो उनका क्या है कि जो विचार हैं वो अंदर से उठते हैं तो वो रोक लेती हैं अपने विचारों को, पूरा एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है कि, और उस कारण से क्या है कि कन्फ्लिक्ट अंदर जन्म ले जाता है, ये मन में अंतर्द्वंद हो जाता है, तो कंफ्यूजन की स्टेज कई बार क्रिएट हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इनडिसीजन की स्टेज में आ जाते हैं। तो वो रोक लेती है ना, सप्रेस कर देती हैं, बहुत से विचारों को दबा देते हैं। तो यही है, उसकी वजह से एंजाइटी, या हो सकता है शरीर में दर्द, भारीपन, या शारीरिक समस्याएं कई बार हो जाती हैं। हाँ हाँ, तो कई बार भारीपन, सिर में भारीपन या बोझ सा महसूस हो सकता है, या ज्यादा काम कर लें तो थकावट ज्यादा जल्दी आ जाती है, रेस्ट की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये समस्याएं होती हैं। वो क्या विचार उठते हैं, लेकिन वो बहुत सारे नैतिक, मोरल या बहुत सारी चीजें हमने बचपन से सीखी होती है ना, तो हम सारा निकाल नहीं पाते हैं, या बच्चे को वो माहौल मिलता ही नहीं है। शुरुआत से बचपन से ही गड़बड़ियां हो जाती हैं कि एक लड़की को हम चुप रहना ही सिखाते हैं, उसकी बात को वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो वो अंदर ही अंदर रखना सीख जाती है, और वो वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। लेकिन अब आपने खुल के बोलना जो भी है, क्योंकि आज ही है तो कल मिलना नहीं है। तो इसलिए रामगोपाल जी और मुकुल जी हैं, तो ये बड़े अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। कई होते हैं ना जो दम्भी टाइप के नेता होते हैं, जो दबा के रखना चाहते हैं, लेकिन ये सहयोग से आप कितना हंसी मजाक करो, कितना सीख रहे हो, तो ऐसे लकी हो, आप भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे समझाने वाले, सिखाने वाले मिले हैं। और अच्छा, चलो रामगोपाल जी चाय पिलाने की बात कर रहे हैं, कुछ फायदे की बात हो रही है। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। और इनको निमंत्रण दे देते हैं, साल बाद एक ना सेंटर बना रहे हैं, तो जरूर पहुंचिएगा। मैं ऑफिशियल निमंत्रण भी भेजूंगा, एक मानसिक स्वास्थ्य पर एक हॉस्पिटल टाइप भी शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर? अपने गांव में। अच्छा, हाँ, रानी 400 हाँ कहाँ पड़ती है सर ये? जोधपुर या जोड़नाड़ी के बीच में है। हैं? हाँ हाँ हाँ, 70 वाली के पास में ही है। हैं? हाँ, लेना वाला ढाणी से बस आ गया थोड़ा सा। मेरे पास ही है, हाँ 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 सारे इकट्ठे चलेंगे वहाँ के साथ। हाँ। कहाँ? अच्छा, कौन? वो गोपी और ही नहीं है, जानते हो? राजेंद्र? गोपी मंजू
गोपी का नाम राजेंद्र है वैसे तो, उसके भाई की शादी थी अभी, हाँ हाँ अमन की, भजनलाल है। हाँ, भजनलाल पिता का नाम है। हाँ जी। वो मेरे साथ पढ़ता था गोपी। हाँ,